My dear students, I welcome you on my YouTube channel Kumar Unis English Focus. Students, आज के इस सेशन में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर बातचीत करने वाले हैं, अर्थात इसे हम जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स, टेंस से रिलेटेड जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। अतः इसे आप पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा देखें और ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू हैव अ कॉपी एंड पेन। अर्थात ये कि जब आप इसको देखें तो आपके पास कॉपी और पेन भी होना चाहिए। और सबसे पहला आपका जो कार्य है वह यह है कि आपको ये फॉर्मेशंस पॉइंट डाउन कर लेना चाहिए, पेन डाउन कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिकॉग्निशन मैंने आपको पार्ट 2 टेंस वाले में बताया था। इन द लास्ट ऑफ वर्ब ऑफ हिंदी सेंटेंसेस इफ वी फाइंड ता था ती थी ते थे या ई ये, then the sentence is known as past indefinite tense. स्टूडेंट्स, इसके चारों फॉर्मेशंस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। इसके पॉजिटिव फॉर्मेशन में सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। मैं आपको बताऊं कि पूरे अंग्रेजी जगत में अगर कहीं V2 का प्रयोग होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव फॉर्मेशन में ही होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने मेंशन किया है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए आप ध्यान रखें, इसमें डिडंट आता है, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1, डिडंट मतलब डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर नेगेटिव। और यदि नेवर आता है तो उसके साथ V2 लगता है। एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा। इसका सिंपल इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है और WH वर्ड इसमें जोड़ देते हैं और उसके बाद सिंपल इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन जोड़ देते हैं तो WH वर्ड फॉर्मेशन हो जाता है। अब आइए हम इस पर एक्सरसाइज कुछ करते हैं। इसे आपको पूर्णतः अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। अब इस पर हम एक्सरसाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, एज यू नो, मैं ये जो टेंस पढ़ा रहा हूँ ये हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में है। अर्थात सबसे पहले हम हिंदी के कुछ सेंटेंसेस लेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो हमने लिया स्टूडेंट्स, इतने सारे सेंटेंसेस हमने लिखे हैं और हम आपको बताएं कि इस तरीके के जितने सारे सेंटेंसेस होंगे आप देख सकते हैं, है, हूँ, था, थे, थी, गागे, गी कहीं नहीं है, जैसा कि हमने आपको पहचान में बताया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2 लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। मैं काम करता था, एज आप देखेंगे तो हम देखें तो अब मैं काम करता था तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे आई। इसमें जो आई, वी, यू, ही, सी, इट है, इन सब के साथ ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जो हमेशा सब्जेक्ट का काम करते हैं, इनके साथ आपको V2 लगाना है। अब पहले वाला कोई झंझट नहीं है कि आपको प्लूरल के साथ कुछ और लगाना है, सिंगुलर के साथ कुछ और लगाना है। जो समस्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रही थी वो इसमें नहीं आने वाली है। सो मैं काम करता था, एट द वेरी फर्स्ट यू विल राइट आई। V2 काम करना का वर्क होता है, आई वर्क। अब इसका सेकंड फॉर्म आपको लगाना है, वर्क कर देंगे, आई वर्कड। मैं काम करता था, उसने मुझे 2 रुपए दिए। उसने, जब यह पता नहीं है कि वह लेडी है या जेंट्स है तो आपको हमेशा पुलिंग वाला प्रोनाउन ही यूज करना चाहिए। ही देना, गिव, गेव, ही गेव मी 2 rupees।
उसने मुझे 2 रुपए दिए। मैंने उसे मारा, आई मारा अर्थात पीटा। बिट का सेकंड फॉर्म, बिट मतलब पीटना होता है। अगर इस मारा को आप समझते हैं जान से मारने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए स्लैप होता है, जान से मारने के लिए किल होता है, और डंडे से मारने के लिए बिट होता है। तो हम यहां जान से मारने वाले के सेंस में यूज कर लेते हैं आई किल्ड। मैंने उसे मार दिया, हिम, आई किल्ड हिम। उसने हमें हरा दिया, ही डिफीटेड अस, ही डिफीटेड अस। अब कुछ और सेंटेंसेस हैं। हमने उससे कहा, नीचे जगह की कमी है अर्थात हम यही देखते हैं। अब जैसे सेंटेंस हिंदी का है, हमने उससे कहा, तो वी शेड, से का सेकंड फॉर्म, वी शेड टू हिम। मां ने मुझे डांटा, मदर। तो देखिए, मां ने मुझे डांटा अर्थात वो मेरी मां है, तो माई मदर स्कोल्ड, स्कोल्ड का सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड मी, मां ने मुझे डांटा, माई मदर स्कोल्डेड मी। तो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हैव टू फेस वन प्रॉब्लम कि उनको सेकंड फॉर्म याद नहीं हो पाती है। स्टूडेंट्स, आपको सेकंड फॉर्म याद करना चाहिए। अगर आपको सेकंड फॉर्म याद नहीं आ रहा है, इन केस आप एक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां बनाया है माई मदर स्कोल्डेड मी। हर प्रकार के पास्टिव जो सेंटेंसेस होंगे उनमें आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, माई मदर डिड आप इसमें यूज कर सकते हैं, और क्रिया की पहली फॉर्म स्कोल्ड मी, अर्थात डिड प्लस V1 इज इक्वल टू V2। आप इसे समझ ले बढ़िया से। आप ये कार्य भी कर सकते हैं, डिड V1 V2। जब आप यह कार्य कर लेते हैं, यह V2 के इज इक्वल होता है, अर्थात आप डिड प्लस V1 लगा करके भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पास्टिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे कहना हो मैं स्कूल गया, तो सिंपली आई वेंट टू स्कूल होगा, आई वेंट टू स्कूल होगा, लेकिन आई डिड गो टू स्कूल भी आप कह सकते हैं। द सेंटेंस विल बी 100% राइट। इस तरीके से ये पास्टिव सेंटेंसेस हमारे समाप्त होते हैं। विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क है कि आप ऐसे 25 सेंटेंसेस लिखें और उन्हें आप बदलने का प्रयास करें। नहीं तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें जो समस्या आ रही है। अब हम इसके नेगेटिव पार्ट पर चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिडंट अर्थात डिड नॉट प्लस V1। अब इसमें पहले ये वाला देखते हैं। अगर कोई नकारात्मक सेंटेंस डिडंट के साथ आया तो समझ लें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि पूरे अंग्रेजी जगत में डिडंट का प्रयोग दूसरे कहीं नहीं होता है, अन्य कहीं नहीं होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके लिए सेंटेंस लेते हैं। उसने मुझे किताब नहीं दी या किताब नहीं दिया। और लेते हैं, रामू
अगले दिन नहीं आया। कल मैं स्कूल नहीं गया। गांधी जी झूठ नहीं बोलते थे। इन 4 सेंटेंसेस को हम देखें। उसने मुझे किताब नहीं दिया, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को इंडिकेट कर लें। ये सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, और इसमें ये सब्जेक्ट हुआ, और इसमें ये सब्जेक्ट हुआ। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन सबसे पहले आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? सब्जेक्ट की आवश्यकता है। सबसे पहले सेंटेंस को हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमने लिया और इसका सब्जेक्ट हमने निकाला ही। उसके बाद फॉर्मेशन में डिंट है, डिंट आप यहाँ लगाएं, ही डिंट। उसके बाद V1 की आपको आवश्यकता है, क्रिया को ढूंढ पाना। लिया, दिया, खाया, पिया, पचाया, नहाया, उठा, चला, आता था, जाता था, खाता था, पीता था, रहता था, सोता था, नहाता था, जागता था, ये क्रिया होती है। तो यहाँ देना क्रिया है, देना का सेकंड फॉर्म गेव, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म की हमें आवश्यकता नहीं, फर्स्ट फॉर्म की गिव। ही डिडंट गिव मी बुक। ही डिडंट गिव मी बुक, उसने मुझे किताब नहीं दिया। रामू अगले दिन नहीं आया। रामू, फिर वही हाल, वही कार्य, डिडंट कम नेक्स्ट डे। फिर अगला, कल मैं स्कूल नहीं गया। तो कल का आप अंग्रेजी पहले ही लगा लीजिए, यस्टरडे। इसको आप बाद में भी लगा सकते हैं क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। यस्टरडे आई डिडंट गो टू स्कूल। और अगला है, गांधी जी झूठ नहीं बोलते थे। गांधी जी डिड नॉट, यहां हमने डिड नॉट का प्रयोग कर दिया, डिड नॉट स्पीक, या टेल लगाते हैं इसके लिए, डिडंट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलते थे। इस पर हम सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होंगे? क्या तुम नहाए? क्या तुम नहाए? क्या आप पहुंच गए? अगला क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में देना है, सॉरी। क्या ट्रेन चली गई? क्या तुमने फॉर्म भरा? चार सेंटेंसेस आइए देखते हैं। क्या तुम नहाए? तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन डिड लगा लेंगे। उसके बाद यू, डिड यू बेद? डिड यू बेद? बाथ आपको नहीं लगाना है क्योंकि बाथ नाउन है, और इसके लिए देखेंगे तो अगर आपको लगाना हो तो टेक लगा सकते हैं। यहाँ बाथ इक्वल टू टेक नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ
टेक बाथ इज इक्वल टू बेद होता है, अर्थात ये कि बेद जो है पूर्णतः वर्ब है, बात पूर्णतः नाउन होता है, ये बात। तो डिड यू बेद, क्या आप पहुंच गए? डिड यू रीच, फर्स्ट फॉर्म। क्या ट्रेन चली गई? डिड द ट्रेन गो। क्या तुमने फॉर्म भरा? डिड यू फिल अप द फॉर्म। ये सिंपल वर्ड इंट्रोगेटिव रहा। अब क्या से शुरू, डिड से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस ओरली भी प्रैक्टिस करना चाहिए। डिड यू फाइंड मी, डिड यू सी दिस फिल्म, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड यू गिव काउ मिल्क टू मी। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे जो डिड से प्रारंभ होंगे वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। अब WH वर्ड की तरफ हम लोग चलेंगे। WH वर्ड में क्या करना होता है, बस इसमें WH वर्ड जोड़ देना है, WH इसमें जोड़ देना है, ये WH हो गया। इसमें जो WH वर्ड्स होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको 11 होते हैं और कुछ बना लिए जाते हैं 5-6, तो कुल मिलाकर के देयर आर 70 क्वेश्चन वर्ड्स। तो वे शब्द हिंदी में कहीं बीच में आते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, लेकिन अंग्रेजी में वो पहले आते हैं, जैसे तुम, कब, सोए। तुम कब सोए। एक और सेंटेंस लेते हैं, ट्रेन कब गई। एक और लेते हैं, तुम कहाँ रुक गए। तुम कहाँ रुक गए। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे लगा करके जो आते हैं, इनको WH वर्ड सबसे पहले रखते हैं। WH वर्ड ये है, ये है, ये है। तो when, उसके बाद डिड आप लगा लेंगे, when did, उसके बाद यू लगा लेंगे, when did you सब्जेक्ट आपने लगाया, V1 चाहिए आपको, सोना, स्लिप, when did you sleep। ट्रेन कब गई, फिर आप वही कार्य, when did the train, और जाना का गो। तुम कहाँ रुक गए, where, कहाँ, where did you stop। तुम कहाँ रुक गए, where did you stop। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप देखते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के WH वर्ड्स वाले सेंटेंसेस होते हैं, इस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। आपको बताऊं कि आपको चारों फॉर्मेशन पर 20-20 सेंटेंसेस लिखकर हिंदी में और उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखना चाहिए। सीखने के दरमियान कोई गड़बड़ी आती है, किसी तरीके से प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली बिकॉज माई फ़ोन नंबर इज ऑलरेडी गिवन इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करना हमने आज के इस वीडियो में बताया है। एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज आपको बहुत ही हेल्प करती है और आप ये कंफ्यूजन मत पालिएगा कि दिस इज नॉट द सिलेबस ऑफ क्लास 9th, दिस इज नॉट द सिलेबस ऑफ क्लास 10th। हाँ, ये सिलेबस
तो पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन ये सिलेबस के अंतर्गत है। आपको टेंस पढ़ना है, तो टेंस कैसे पढ़ना है? आई हैव चेक्ड मैनी स्टूडेंट्स, उनको टेंस का ज्ञान ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग अगर ये चीज़ें सीख लेते हैं तो क्या दिक्कत? तो ऐसा आई थिंक कि आपको सुरक्षित रहते हुए, स्टेइंग एट योर होम, बीइंग सेफ, यू मस्ट डू होमवर्क एट योर हाउस। तो स्टूडेंट्स, आई टेक स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।